हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड का लेक्चर नंबर 3 और इसका ट्रेलर पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो आज उसी चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर में भी टैक्सॉन के बारे में आ चुका है, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब फिर से बात कर लेते हैं। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक की बात कर चुके हैं, टैक्सॉन की बात कर चुके हैं। कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी एक पार्ट होता है पूरे ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। ठीक है, एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये क्या होता है हायरार्की, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इन्हीं को असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अगर हम लिखें तो दैट इज कॉल्ड हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी क्या होती है, अपने आप में यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। जहां भी रैंक की कैटेगरी की बात होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन टर्म देंगे। कॉमन कैटेगरीज सच एज, अब ये जो कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी हैं? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब यहां पर फाइलम या डिवीजन में स्लैश लगा हुआ है कि या तो फाइलम लिख सकते हैं या डिवीजन लिख सकते हैं। तो फाइलम हम कहाँ लिखेंगे? जब हम एनिमल्स की कैटेगरी की बात कर रहे होंगे तो वहाँ फाइलम टर्म होगा, और जब प्लांट्स की कैटेगरी की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर डिवीजन टर्म होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल्स, हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, जो लोवेस्ट सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी? वो आपकी स्पीसीज ही होगी। अब नीट में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन में स्पीसीज भी दिया रहेगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन यू हैव टू टिक स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हर एक कैटेगरी क्या होती है, अपने आप में यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, बट उसमें जो स्पीसीज होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी कि स्पीसीज से ही मिलकर के आपका जीनस बनता है, फिर जीनस से मिलकर के फैमिली बनेगी, कई सारी फैमिलीज मिलाकर के टर्म देंगे ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर्स मिलकर बनाएंगे क्लास को, कई सारे क्लासेस मिलकर बनाएंगे फाइलम या डिवीजन को, और कई सारे फाइलम मिलकर बनाएंगे किसी किंगडम को। अब प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम, इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। तो चलते हैं अब एक एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे रफ कर देते हैं और एक एक कैटेगरी, सबसे पहले स्पीसीज को उठाते हैं क्योंकि सबसे छोटी इकाई यही है, इसे समझते हैं, देन फिर जीनस, फिर फैमिली, और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे हर एक कैटेगरी की। तो बात करते हैं पहली कैटेगरी, दैट इज स्पीसीज। क्या होती है स्पीसीज? पहली चीज तो याद रखनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटी इकाई। अब बात करते हैं कि स्पीसीज में एनसीईआरटी क्या कहती है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। मतलब मान लो कि कोई स्पीसीज है, अगर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ सिमिलरिटीज होंगी, उससे पता लगाया जाएगा कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं कि सेम स्पीसीज हैं। जैसे एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, तो उनको देख करके कुछ चीज़ पता लगाया जाएगा कि ये वैसे तो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, बिल्ली अलग स्पीसीज है, कुत्ता अलग है, लेकिन उसको देख करके जो उनकी सिमिलरिटीज होंगे उसको देख करके पता लगाएंगे कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। जैसे मैंने अभी बोला कि कुत्ता या बिल्ली हो या किसी की भी बात करें, मान लो प्लांट्स में बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया जैसे मैंजीफेरा इंडिका,
सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर चाहे आम हो चाहे आलू हो, इन दोनों को बाहर से देख करके हम क्या समझ जाएंगे कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पता लगाते हैं कि ये स्पीसीज एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। कैसे? मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देख करके। मार्फोलॉजी का मतलब होता है उसके बाहरी चीजों को देख करके, ठीक है। वाह यानी कि बाहरी आवरण या बाहरी जो भी बाहर से दिखाई दे, बाहरी, ठीक है, मार्फोलॉजिकल। एक टर्म होता है एनाटमी, तो अंदर से, जब किसी चीज़ की अंदर से स्टडी करें, अंदर से देखें तो उसे एनाटमी बोलते हैं, और जब बाहर से किसी चीज़ को देख करके पता करें तो दैट इज मार्फोलॉजिकल, ठीक है। मार्फोलॉजिकल, मार्फो का मतलब होता है बाहर से किसी चीज़ को पता करना। अब ये एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम या पैंथेरा लियो। चाहे लॉयन हो, चाहे आलू हो, चाहे आम हो, ये क्या है? सब अपने आप में अलग अलग स्पीसीज हैं। पैंथेरा लियो की जगह हम पैंथेरा टाइग्रिस की बात करें तो यहाँ पैंथेरा लियो क्या है? लॉयन है। वहीं हम पैंथेरा टाइग्रिस की बात करें तो वो अलग है, ठीक है। तो बात करें अगर मैंजीफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबरोसम की, तो ये अलग अलग स्पीसीज है। कैसे पता किया? इनको देख करके पता किया। अब मैंने आपको ये बताया था कि मैंजीफेरा क्या होता है, इंडिका क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में, द लिविंग वर्ड लेक्चर 2, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे ऊपर टाइप कर सकते हैं द लिविंग वर्ड लेक्चर 2 बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर हर्षित यादव, ठीक है। या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। वहां पर मैंने बताया था कि ये जो मैंजीफेरा होता है ये आपका जीनस होता है, इंडिका जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने आपको बोला है इसे जेनेरिक नेम या जीनस कह दो, जीनस की हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका? स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे ही सेम सोलेनम आपका क्या है? जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, आलू का। वहीं पैंथेरा की अगर बात करें तो पैंथेरा क्या है? ये जीनस है, और ये लियो क्या है? ये स्पेसिफिक एपिथेट है। कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए कि जो जीनस होता है उसका आगे वाला नाम कैपिटल में होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। ये स्मॉल में होना चाहिए, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, ये कैपिटल में। तो ये बात कर ली हम स्पीसीज की, समझ में आ गया कैसे स्पीसीज का पता करेंगे हम लोग। तो कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज को देखेंगे या मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को पता करेंगे, उससे हमें पता चल जाएंगी कि ये एक ही स्पीसीज है या अलग अलग स्पीसीज हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली कैटेगरी की, तो इसे रफ करते हैं। तो बात करते हैं अब जीनस की। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, मेन यही लाइन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। दूसरे जेनरा, दूसरे जीनस की स्पीसीज से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें क्या होगा? मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ज़्यादा कैरेक्टर आपको कॉमन दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। चाहे वो आपका आलू हो या बैगन हो, दोनों ही क्या है? अलग अलग स्पीसीज हैं, बट बिलोंग टू द सेम जीनस। लेकिन अगर दोनों का जीनस या जेनेरा ये अगर देखा जाए तो क्या है? सोलेनम। नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। सेम वही लाइन यहाँ पर आई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। लेकिन क्या होगा? जैसे ही आप जीनस से ऊपर वाले लेवल, अभी हम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले स्पीसीज की बात करी,
देन जीनस की, फिर फैमिलीज की, फिर अगला ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बात करते जा रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो जो सिमिलरिटीज है वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी एज कंपेयर टू द जीनस। ठीक है, फैमिली में आपको कम सिमिलरिटीज मिलेंगी, यहां पर ज्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। ठीक है, एंड स्पीसीज, अगर हम बात करें जीनस की या स्पीसीज की, तो फैमिलीज में क्या होंगे, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज लेस होंगी, कम होंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिलीज कैसे देखी जाती हैं, फैमिली कैसे कैरेक्टराइज्ड, उनको कैसे कैरेक्टर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द स्पीसीज। फैमिली के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, थोड़ा और सा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं फैमिली के। ठीक है, समझते हैं इससे कि 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा आर इंक्लूडेड इन फैमिली सोलेनेसी। ये क्या है, अलग अलग जेनेरा हैं, अलग अलग जीनस हैं। सोलेनम अलग है, पिट्यूनिया अलग है, धतूरा अलग है, लेकिन इन्हीं को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, इन्हीं को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक ही फैमिली में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। यानी कि फैमिली एक है, जीनस अलग अलग है। जैसे सिंपली मैं बताऊं, मैंने पहले भी बताया था कि स्पीसीज को कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जीनस। जीनस को कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फैमिली। फैमिली को कॉम्पैक्ट करेंगे, फैमिली को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ऑर्डर। कई सारे ऑर्डर्स को मिलाएंगे तो बनेगा क्लास, देन उससे डिवीजन। तो ऐसे ही जब कई सारे जीनस, कई सारे जेनेरा को मिलाएंगे, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये एग्जांपल के तौर पे 3 लिए हैं, ऐसे अलग अलग बात कर सकते हैं हम लोग। तो इन 3 जेनेरा को जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक फैमिली बनेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका फैमिली का। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, यानी कि फैमिली से ऊपर, हम लोग कह रहे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, तो फैमिली से जो ऊपर आएगी, हायर कैटेगरी की होगी, वो होगी ऑर्डर। इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, मतलब अगर कई सारी फैमिलीज को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ऑर्डर। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, इसमें और थोड़े से कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर्स होंगे, सिमिलरिटीज, वो आपको स्पीसीज में देखने को मिलेगी, उससे कम ऊपर आएंगे जीनस में देखने को मिलेगी, उससे कम आपको फैमिली में, और उससे कम आपको ऑर्डर में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वोल्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि ये जब चीजें क्या हैं, ये आपकी फैमिलीज हैं, कॉन्वोल्वोलेसी, सोलेनेसी। 11th में जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, तब वहां पर आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। नाम समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहे हैं, सिर्फ दिमाग में रख लीजिए, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, 3 फैमिलीज हैं आपकी 11th में, उनकी बात करेंगे और आपको याद भी रखनी है। ठीक है, तो वही चीज है कि प्लांट की फैमिली जैसे कॉन्वोल्वोलेसी, ये आपकी है नहीं है, सोलेनेसी आपके चैप्टर, आपके 11th में है। आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, अब इनका ऑर्डर कौन कौन सा है, पॉलीमोनियल्स। अब ये पॉलीमोनियल्स किस चीज पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव और फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फैमिली कैसे पता करते हैं, उसके वेजिटेटिव, फ्लोरल, रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख करके। ये सब क्या होते हैं अभी जानने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज होंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सब जान जाएंगे। अभी सिर्फ नाम सुनते रहिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, तो कई सारे ऑर्डर्स को मिलाया तो आपकी अगली क्लास बनेगी, दैट इज क्लास, अगली कैटेगरी बनेगी, सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि रिलेटेड ऑर्डर, कई एक जैसे ऑर्डर्स को अगर हम मिलाएं तो अगली कैटेगरी बनेगी, दैट इज क्लास हैविंग लेस सिमिलरिटीज देन ऑर्डर्स। अब इसमें क्या है, और कम सिमिलरिटीज होगी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलरिटीज कम होती चली जाती हैं। ठीक है, अगली कैटेगरी है आपकी, दैट इज डिवीजन। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। यानी कि बहुत लेस, बहुत ही फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स जिसमें पाए जाएं, उसे क्या बोलते हैं,
हायर कैटेगरी डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अपने आप में हर कैटेगरी क्या है, पहले वाले से हायर है, इसलिए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं। अभी तो ये सिर्फ आप अगर इतना याद रख लेंगे कि स्पीसीज से मिला करके क्या बनता है, आपका जीनस बनता है, जीनस को मिलाते हैं तो फैमिली बनती है, फैमिली को मिलाते हैं तो ऑर्डर, ऑर्डर को मिलाते हैं तो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज क्लास, और क्लास को मिलाते हैं तो डिवीजन। अगर आप इतना इतना याद कर लेते हैं तो भी ये ठीक है। ठीक है, चलो अगली कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं, और दिस इज़ अ बिगेस्ट कैटेगरी। जैसे कि हमने पढ़ा स्पीसीज, ठीक है, उससे मिलकर के बना जीनस, देन उससे फैमिली, उससे मिलकर के बना ऑर्डर। तो ऐसे ही जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो आपकी है किंगडम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि स्पीसीज से मिलकर क्या बनेगा, जीनस, जीनस से फैमिली। तो ऐसे ही जितनी भी कैटेगरी हैं उनको वेरियस एक साथ मिला दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी बनती है, दैट इज किंगडम। ठीक है, तो उसी को किंगडम कहते हैं। किंगडम आपके दो हम पढ़ने वाले हैं, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, किंगडम कौन कौन से, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल किंगडम, प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। अब एक नोट है, सर कितने का नोट है, जितना का भी मानना हो मान लो, 2000 का मत मानना, वरना खामखा चिल्लर लेते घूमोगे, है ना, कि सर फुटकर नहीं मिल रहा है। चलो, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ये मैं बता चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन को हमेशा या तो डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में, या असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, एक टर्म मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। इसी को हम बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूजिंग भी है, भूल जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि इस क्लासिफिकेशन को, कैटेगरी के क्लासिफिकेशन को क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग में लिखना है, और उसी लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, या इसी को एक टर्म और आ जाता है, दैट इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, ये चीज़ आपको ट्रेलर में पहले ही बता चुका हूँ, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सर जब लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब बता रहे हैं तो आप स्पीसीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये जो एरो लगा है ये अपसाइड लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी स्पीसीज है, फिर उससे बड़ी जीनस, उससे बड़ी फैमिली, उससे बड़ी ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या डिवीजन, देन किंगडम। ठीक है, फाइलम जब हम प्लांट की बातें करें, डिवीजन जब हम फाइलम जब हम एनिमल की बातें करें, एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे तो फाइलम बात करेंगे, और प्लांट्स के लिए बात करेंगे तो डिवीज़न की बात करेंगे। ठीक है, और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर आपके जो क्लासिफिकेशन है, ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर पे ख़त्म होती हैं। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, तो उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ये इंपॉर्टेंस सी बात है। ठीक है, कैटेगरीज आपकी समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं उन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी स्पीसीज की, तो उसी को देख लेते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, उसमें याद रखना है कि स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्वेश्चन आपका आएगा तो या तो ये लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या दूसरी चीज़ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं पहले बता चुका हूँ, हर बार बताता चलूंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन यहीं आपके माइंड में बैठ जाए कि क्या बन सकता है। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें से वहीं का वहीं देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया। हर टॉपिक का क्वेश्चन वहीं देख लेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है यही बनता है, इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दैट इज स्पीसीज। अब कुछ नोट है, सर कितने का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का, 2000 का मत लेना, फिर वही कह रहा हूँ, चिल्लर मांगते घूमोगे, है ना, कि सर इसके फुटकर नहीं मिल रहे। तो 500 का नोट समझ लो,
एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स का क्या मतलब है मैं बताता हूं। चलो पहले नीचे वाली 2 लाइन खत्म कर ले, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपको यहीं से समझ में आ जाए। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। ठीक है, तो यहां से मोर याद रखना, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि जितना छोटा, जितना लोअर होगा टैक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, उतने ही ज्यादा कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पीसीज लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर बात करें, मान लो 2 स्पीसीज हैं, एक हम गधे की ले लें, एक घोड़े की ले लें, क्या है दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। या एक कुत्ते की ले लें, एक बिल्ली की ले लें, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। अब आप कुत्ते में और बिल्ली में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आसानी से बता सकते हैं, यानी कि अगर हम स्पीसीज लेवल पर बात करें तो उतनी ही आसानी से आप देख करके बता सकते हैं। लेकिन वहीं अगली लाइन क्या कह रहा है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी में जाओगे, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, जैसे ही आप हायर कैटेगरी पे जाते हो, मान लो हम किंगडम लेवल पे बात कर रहे हैं, किंगडम कौन कौन से थे, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है। ठीक है, एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है। अगर हम किंगडम लेवल पे बात करें, किस लेवल पे बात कर रहे हैं, किंगडम। अब यहां पर आप क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज इन पे बता पाओगे, बताओ। प्लांट कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है, एनिमल्स, एनिमल में क्या बना दें, चलो मान लो चूहा बना देते हैं, ऐसे करके, छोटे में ऐसे खेलते थे ना कि ऐसे 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 करके ये और ऐसे। ठीक है, मान लो ये चूहा है, तो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये एनिमल है। अब इसको कैसे देख करके आप डिफाइन करोगे कि क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है, उतनी ही डिफिकल्टी होगी ना। लेकिन स्पीसीज लेवल पे कुत्ता और बिल्ली में बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। तो सिमिलरिटीज जितने लोअर जाएंगे उतनी ही आसानी से हम बता सकते हैं, लेकिन जितना हायर जाएंगे उतनी ही डिफिकल्टी होगी हमें उनकी सिमिलरिटीज बताने। अब यहाँ पर क्या है, बाहर से देख के हमें कुछ नहीं पता चलेगा, तो हमें बात करनी पड़ेगी सेल के लेवल पर, सेल के लेवल पर हमें बात करनी पड़ेगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, इन सब लेवल पे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को बता पाएंगे। तो वही चीज है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो हमें इजीली दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। स्पीसीज से किंगडम लेवल पर जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, स्पीसीज में तो काफ़ी सारी कॉमन कैरेक्टर दिख जाएंगे। आप कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, दोनों की 4 टांगें, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलरिटीज दिख जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप ऊपर लेवल पे जाएंगे तो आपको सिमिलरिटीज उतनी आसानी से नहीं दिखाई देंगी, डिफिकल्टी होगी लेवल पे। वही चीज़ कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है, मैं इसे बार बार समझा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ सिमिलरिटीज या नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब ये आपको याद रखना है कि फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। तो कैसे याद रखना है कि इतना याद रखना कि स्पीसीज, मान लीजिए एक कुत्ता है एक बिल्ली है, दोनों ही स्पीसीज है, तो आप किस में आसानी से बता सकते हैं। तो स्पीसीज लेवल पर जब आप बात करेंगे तो बड़ी आसानी से बता पाएंगे। वहीं हम जब बात करेंगे किस पे, किंगडम लेवल पे, तो इतनी इजीली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ये नीचे से यानी कि लोअर से ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं, डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, सो यहीं पर करते हैं आज का लेक्चर समाप्त, और इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।